डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं IUPAC ऑफ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। ओके, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप लोगों ने इस लेक्चर को आखिरी तक देखना है, यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। इसमें जो पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद प्रीफिक्स वाला पार्ट, देन सफिक्स, और उसके बाद अगर ये जो फंक्शनल ग्रुप है डायरेक्टली अटैच होता है विथ रिंग कार्बन। ओके, इनके कुछ कंडीशंस है, ये याद रखनी है। नंबर वन, हम अगर बात करें सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बोनिल कार्बन अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सेलेक्ट किया जाए, देन ऐसी कंडीशन में इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है और इसका सफिक्स होता है ओ आई सी एसिड, ओइक एसिड, और डायरेक्टली रिंग से अटैच हो जाए तब भी यहाँ पर कोई वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सेलेक्ट ना किया जाए, देन वहाँ पर हम प्रीफिक्स यूज करते हैं कार्बो ऑक्सी। ओके, और सफिक्स के तौर पर लिखा जाए तो उसको लिखा जाएगा कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। और इसी कंडीशन में ये रिंग से अटैच हो जाए तो यहाँ पर लिखा जाएगा कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। ओके, तो ये दो कंडीशन याद रख ले। पहली कंडीशन ये है कि अगर कार्बोनिल कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट किया जाए, इसको नंबरिंग की जाए, ऐसे कंडीशन में इस एसिड का कोई प्रीफिक्स एसिड वाला नहीं होगा, इसको ओ आई सी एसिड सफिक्स में लिखा जाएगा। और रिंग से अटैच हो जाए तो यहाँ पर कोई वर्ड यूज नहीं होता है। सेकेंड कंडीशन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ये अगर सेलेक्ट ना किया जाए तब इस पूरे ग्रुप को हम प्रीफिक्स के तौर पर कार्बोक्सी लिखते हैं, और सफिक्स में लिखना हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा लिखा जाता है। और यही का ग्रुप अगर रिंग से अटैच हो जाए तो वहाँ पर लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब यहाँ पर अल्केन से अल्केनोइक एसिड कैसे बनता है वो देख लें। अल्केन, अल्केन में आपने रिमूव करना है ई और वहां पर ऐड करना है ओ आई सी एसिड। क्या ऐड करना है? ओ आई सी एसिड, मतलब ये बन जाएगा अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड। आपने क्या रिमूव किया यहाँ से? रिमूव किया ई और ऐड कर दिया यहाँ पर ओइक एसिड। ओके, अब इनका एक फॉर्मूला याद रख लें। फॉर्मूला कैसे बनाना है आपने? वो बनाना है आपने प्रेफिक्स, उसके बाद लेना है यहाँ पर वर्ड रूट, देन उसके बाद यूज करना है सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर हमेशा जो अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल इथाइल, वो इसमें ऐड हो सकते हैं। वर्ड रूट में क्या आएगा? यहाँ पर ले आ जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐड होगा यहाँ पर। और सफिक्स में क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर सफिक्स में आएगा यहाँ पर ओ आई सी, ओइक एसिड। ठीक है, अगर उस कार्बन कार्बन को हम सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर आएगा ओइक एसिड। और अगर और अगर रिंग से अटैच हो जाए तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, और अगर ओपन कार्बन चेन है तब भी वहां पर अगर हम उस कार्बोनिल कार्बन को सिलेक्ट ना करते हो तो वहां पर भी लिखा जाएगा कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। इन सब की एग्जाम्पल हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए, नंबर वन हम लेते हैं एक कार्बन का एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहाँ पर लगा है एक कार्बन। एक कार्बन को क्या लिखते हैं बच्चों? मेथ। और सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर आएगा एन, मीथेन। अब हमने ई को रिमूव किया, वहां पर लगाएंगे ओ आई सी एसिड, मिथेनोइक एसिड। दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड, सी एच टू, सी डबल बॉन्ड
ओ एच। दो कार्बन के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ पर एन, और उसका ई निकाल कर वहाँ पर लगाना है हमने ओ आई सी एसिड, इथेनॉइक एसिड। अगर तीन कार्बन ले, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 C डबल बॉन्ड, OOH। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीन कार्बन को लिखते हैं प्रोप, प्रोप के बाद यहाँ पर लगा देना आपने एन, एन के बाद ई रिमूव करो और यहाँ लगा दो OIC एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। और बड़ी एग्जांपल ले लें यहाँ पर, कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ C डबल बॉन्ड OOH। इसमें हम मिथाइल ग्रुप लगा लें। दो मिथाइल ग्रुप लगाया हमने, इसको नंबरिंग करना होगा। कार्बन नंबर 1 कार्बोनिल कार्बन होगा, 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 6। तो लॉन्गेस्ट के कार्बन चेन सिलेक्ट तो कर लिया हमने। उसके बाद ये अल्काइल ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स में आएंगे, तो कहाँ कहाँ पर आएगा, पोजीशन 4 और 5 है, तो लिखेंगे हम 4,5। क्या है ये, दो मर्तबा है इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया डाई, और ये है मिथाइल। देन कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 6 कार्बन है, 6 कार्बन को क्या कहा जाएगा, हेक्सेन। हेक्सेन का ई रिमूव करना है और वहां पर लगाना है 1 ओइक एसिड। तो 4,5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 ओइक एसिड। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम लगाते हैं इथाइल ग्रुप और यहाँ पर लगाते हैं मिथाइल ग्रुप। इसके नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 6। अब ऊपर ये जो ग्रुप है ये दो कार्बन है, मतलब ये इथाइल है, और नीचे यहाँ पर ये मिथाइल है। तो अगर अल्फ़ाबेटिकल एक से ज़्यादा ग्रुप अगर आ जाते हैं प्रीफिक्स में, तो उनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो पहले ई आएगा, उसके बाद आएगा एम। तो हमने लिखना है पहले थर्ड पर कौन आएगा बच्चों, थर्ड पर आएगा इथाइल, थर्ड पोजीशन पर। और उसके बाद फोर्थ पर कौन है, मिथाइल है। 3 इथाइल 4 मिथाइल, टोटल कार्बन यहाँ पर 6 है। तो हमने लिखना है यहाँ पर हेक्सेन। हेक्सेन के बाद क्या लगाएंगे, 1 ओइक एसिड। ओके, तो यहाँ पर आपने सीखा है कि ओइक एसिड कब लगाना है। तो हमने देखा कि जब कार्बोनिल कार्बन को नंबरिंग की जा रही है, देन उसका सफिक्स ओइक हो रहा है, और यहाँ पर इसको प्रीफिक्स के तौर पर नहीं लिखा गया है। लेकिन अगर हम किसी कंपाउंड में दो कार्बोक्सिल ग्रुप ले लें, तब भी उसके नेमिंग कैसे होगा, देखिए CH2 C डबल बॉन्ड OOH, CH2 C डबल बॉन्ड OOH। यहाँ पर हम नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3, और ये हो जा रहा है 4। इस तरह से अगर नंबरिंग की जाए तो हम लिखेंगे टोटल कार्बन कितने हैं, 4। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने के लिए आपने, 4 कार्बन के लिए है। तो ये हो जाएगा ब्यूट, उसके बाद सिंगल बॉन्ड एन, और अब आपने लिखना है 1 पर और 4 पर ओइक एसिड है, तो 1,4 डाई ओइक एसिड, यहाँ लगा देंगे आप डाई ओइक एसिड। ओके, अभी हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस किया है उसमें हमने ओइक एसिड कब यूज़ करना है वो देखा है। अब हम बात करते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स की जहाँ पर कार्बो ऑक्सिलिक वर्ड यूज़ हुआ है, कार्बो ऑक्सिलिक एज अ सफिक्स यूज़ हुआ है। तो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हम लेते हैं एक साइक्लिक रिंग जिसमें है 4 कार्बन, और इसमें डायरेक्टली अटैच है फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें करना क्या होगा, पहले हम लिखेंगे इस साइकिल में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो यहाँ लिख लो आप साइक्लो। और कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए लिखेंगे आप यहाँ पर ब्यूटेन। देन उसके बाद यहाँ पर कार्बोक्सिलिक का कार्बन डायरेक्टली रिंग से अटैच है, इसलिए कंप्लीटली वर्ड लगा देंगे यहाँ पर आप कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। ओके, चलिए। तो याद रखें, जब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिंग से अटैच होता है तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, सफिक्स कार्बो ऑक्सिलिक एसिड यूज़ करेंगे। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लें यहाँ पर। एक और एक साइक्लिक रिंग ले रहे हैं जिसमें 6 कार्बन है,
और इसमें हम कुछ 2 ग्रुप और भी ऐड कर लेते हैं और फिर इसको नंबरिंग करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लगा लेते हैं हम ब्रोमीन और ऊपर है मिथाइल। पहला काम है इसको नंबरिंग करना, तो नंबरिंग करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप के डायरेक्शन से। यहाँ से 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6। तो हमें देखो पोजीशन क्या मिल रही है, हमें मिला है 1, 2, और ये मिला है 4। ये 3 ग्रुप की पोजीशन मिल गई है। और अगर इसको हम डाउन साइड से नंबरिंग करते हैं तो क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें जो ग्रुप अटैच है वो मिल रहा है फर्स्ट पर, देन उसके बाद मिल रहा है फोर्थ पर, देन उसके बाद हमें मिल रहा है सिक्स पर। तो बच्चों यहाँ पर रूल याद रखें, हमने यूज़ करना है लोएस्ट लोकेंट नंबर। इस रूल को याद करना है और इसको अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस देना है आपको कि जिस साइड से आपको लोएस्ट नंबर मिल रहा हो। तो ये देखिए अप साइड से 1, 2, 4 मिल रहा है, ये नंबरिंग हम फॉलो करेंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं और प्रीफिक्स मोर देन 1 हो तो उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ मिथाइल है, तो इनको पोजीशन के साथ लिखेंगे। पहले क्या करना होगा, आपने बताना होगा फोर्थ पोजीशन पर कौन है, ब्रोमीन है, तो ये इसको लिखा जाएगा ब्रोमो। देन उसके बाद सेकंड पोजीशन पर कौन है, मिथाइल है, तो आप लिखेंगे 2 पर है मिथाइल। देन उसके बाद यहाँ पर जो रिंग है वो 6 कार्बन की है, तो इसको आप लिख लें साइक्लो है। और 6 कार्बन है तो आप लिखेंगे इसको हेक्सेन। और उसके बाद आपने लगाना है यहाँ पर कंप्लीट वर्ड कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर रिंग डायरेक्टली अटैच है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल है CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH2 C डबल बॉन्ड OH। पहला काम ये है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लें, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और ये हो जाएगा 5। यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की गई है वो इस तरह से है। यहाँ पर इस चेन के अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को काउंट किया गया है और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये रिंग में नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे, इसे कहा जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहा जाएगा, ये हो रहा है सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको लिखा जाएगा कार्बोक्सी। कार्बोक्सी ग्रुप के साथ क्या लिखा हुआ है, CH2, मतलब ये मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नेम बनने जा रहा है कार्बो ऑक्सी मिथाइल। ओके, अब याद रखें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के साथ जो कार्बन चेन अटैच होती है उनको भी नंबरिंग किया जाता है। तो 1 दिया जाएगा जो डायरेक्टली अटैच है मेन कार्बन के साथ, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको प्रीफिक्स में लिखेंगे, देन उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लिखेंगे। तो नेमिंग कैसे हो जाएगी, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर थर्ड पोजीशन पर कौन है, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन के ऊपर कार्बोक्सी है, तो यहाँ पर दोनों तरफ नंबरिंग की गई है, इस वजह से हम इसको राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। फर्स्ट कार्बन पर कौन है, कार्बोक्सी, तो यहाँ लिखना होगा 1 डैश कार्बो ऑक्सी। ये कार्बो ऑक्सी ग्रुप किस कार्बन से अटैच है, ये अटैच है CH2 के साथ, तो यहाँ पे लगा दो आप मिथाइल। कार्बो ऑक्सी को क्या कहा जाएगा, मिथाइल। राउंड ब्रैकेट आप कर दे क्लोज। उसके बाद हमारा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, कितने कार्बन है, 5 है, तो इसको लिख लिया आप यहाँ पर पेंट। सिंगल बॉन्ड यहाँ पर लगाना है आपने एन। पेंटेन के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये है 1,5 1,5 डाई ऑइक एसिड, 1,5 डाई ऑइक एसिड। तो बच्चों इस एग्जांपल में हमने कार्बोक्सी टर्म का भी यूज़ किया और ऑइक एसिड का भी यूज़ किया है। अच्छा, अगर बेंजीन से कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है तब उसका आईपीसी नेम किस तरह से होगा, देखिए यहाँ पर
इसका आईयूपीएसी नेम होगा, पहले हम लिखना होगा यहाँ पर बेंजीन। बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है इसलिए इसको बेंजोइक एसिड, ये आईयूपीएसी नहीं है, ये कॉमन नेम है। और हम लगाएंगे आईयूपीएसी में बेंजीन कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, ये है इसका आईयूपीएसी नेम। ओके, चलिए वन मोर एग्जांपल। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, देन CH2 CH2, और यहाँ पर लिखिए C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O OH। इस एग्जाम्पल में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। ओके, तो अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 के बजाय यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिंग में डायरेक्ट इसको काउंट नहीं किया जा रहा है। तो ये मेथड फॉलो नहीं होता है क्योंकि तीनों भी प्रायोरिटी रखते हैं, तीनों भी एक जैसे ग्रुप हैं, इसलिए तीनों को यहाँ पर इक्वल ट्रीट किया जाएगा। इसी के लिए हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 कार्बन काउंट करेंगे। तो सिलेक्ट किया जाएगा इस तरह से, और तीनों को भी हम क्या कहेंगे, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड कहेंगे। यहाँ पर तीनों भी पेरेंट कार्बन से अटैच हैं। तो नंबरिंग आप कर लें 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की है, 5 कार्बन की, तो पहले लिखेंगे आप यहाँ पर पेंट, उसके बाद जाएगा एन पेंटेन। पेंटेन के बाद फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो आपने लिखना है 1,3,5। ये 3 है इसलिए यूज़ करेंगे हम यहाँ पर ट्राई। ट्राई के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, 1,3,5 ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखा कि जिसमें हमने OIC ऑइक एसिड को भी यूज़ किया है। उसके बाद कार्बो ऑक्सी वर्ड कब यूज़ करना है वो भी देखा है। देन कार्बो ऑक्सिलिक ये टर्म कहाँ यूज़ करना है वो भी डिस्कस किया है। ठीक है, एक और एग्जांपल लें। साइक्लिक रिंग के साथ अगर हम 3 कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच कर ले, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH। यहाँ नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5 6। इस मॉलिक्यूल को पहले क्या करेंगे, साइक्लिक जो रिंग है 6 कार्बन की उसका नेम लिख लें, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। और उसके बाद यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, डायरेक्टली रिंग से अटैच है, इस वजह से को कार्बो ऑक्सिलिक एसिड कहा जाएगा। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पोजीशन पर, उसके बाद सेकंड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर। यहाँ पर 3 ग्रुप है तो इसलिए लिखा जाएगा ट्राई, और कंप्लीट वर्ड होगा ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। तो बच्चों ये था कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इस लेक्चर में आपने सीख लिया है कि किस पोजीशन पर हम ऑइक एसिड यूज़ करेंगे और कहाँ पर कार्बोक्सी और कहाँ पर कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह विल सॉल्व। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप पहली मर्तबा इस चैनल पर विज़िट किए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लें ताकि आपको अगले जो वीडियोज़ हैं वो टाइम पर मिल सके। एक ख़ास बात याद रखें, इसी तरह से हम हर फंक्शनल ग्रुप का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसके जो इंडिविजुअल कंसेप्ट है वो यहाँ पर शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।